Hello everyone. In our last video, we have discussed about the origin of Java, and today we discuss what is Java language. Java in detail. What is Java? Java is an object-oriented language similar to C++, but with advanced and simplified features. This language is free to access and can run on all platforms. इसका ये मतलब है कि जैसा कि हमने देखा था कि सी प्लस प्लस में कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स इंट्रोड्यूस कराए गए थे, बट जावा में हमने सारे फीचर्स को ऐड करा है और सिंप्लीफाइड मैनर में करा है। और ये लैंग्वेज फ्री टू एक्सेस है, इस मतलब कि ये इस लैंग्वेज को कोई भी यूज़ और एक्सेस कर सकता है, और इसमें हम जो प्रोग्राम्स बनाते हैं वो ईज़िली किसी भी प्लेटफॉर्म पर, कोई भी प्लेटफॉर्म पे हम रन करा सकते हैं, चाहे वो iOS हो ऑपरेटिंग सिस्टम हो या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो। जावा इज़ कॉन्करेंट, class based and object oriented. It is a cycle of Java. So let's discuss what is concurrent. Concurrent, where you can execute many statements instead of sequentially executing it. इसका ये मतलब है कि जावा में हम लोग एक साथ कई सारे स्टेटमेंट्स को एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ना कि सीक्वेंशली ऑर्डर में जाके एग्जीक्यूट कराना। Java is a class-based and an object-oriented programming language. Third one, independent programming languages that follows the logic of write once, run anywhere. That is, the compiled code can run on all platforms which supports Java. इसका ये मतलब है कि जो जावा लैंग्वेज है वो एक तरह की इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें कि हम लोग एक बार कोई कोड लिखते हैं और उस कोड को हम लोग कई बार किसी भी जगह पे किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन करा सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट वंस रन एनीवेयर प्लेटफॉर्म्स। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज़ अ कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन डेवलप एप्लीकेशन। फीचर्स ऑफ जावा. Java is simple. Java has made life easier by removing all the complexities such as pointers, operator overloading, as you see in C++ or any other programming language. इसका ये मतलब है कि जावा ने हमारी लाइफ को इस तरह से इजी बना दिया है, क्योंकि जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम C++ प्लेटफॉर्म पे करते थे तो उसमें हम लोग को कई तरह की दिक्कतें आती थी, जैसे कि पॉइंटर्स की दिक्कत आ जाती थी कभी-कभी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो एक तरह का बिग इशू था। तो उसने यहाँ पे जावा ने इस चीज़ को बिल्कुल ही रिमूव कर दिया ताकि कभी दिक्कत ही ना आए, और इससे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी भी डिक्रीज हुई है। Java is portable. This is platform independent, which means that any application written on one platform can be easily ported to another platform. इसका ये मतलब है कि मान लीजिए अगर आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपके किसी दोस्त के पास एप्पल का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अगर आपने कोई कोड अपने विंडोज़ प्लेटफॉर्म पर रन कराया है और आप चाहते हैं कि वही कोड मैं एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी रन कराऊं, तो जावा ऐसी लैंग्वेज है जो इजीली पोर्टेबल आराम से हो सकती है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी डिवाइस पे। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. Everything is considered to be an object which possesses some state, behavior, and all the operations are performed using these objects. इसका ये मतलब है कि अब हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं, कोई ना कोई चीज़ ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग अपने रूम का एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो वहाँ पर दरवाज़ा भी होता है, फ़ैन भी है, लाइट है, बल्ब है। हर चीज़ का एक अलग ऑपरेशन है, अलग बिहेवियर है, अलग स्टेट है। Java is secured. All the code is converted into bytecode after compilation, which is not readable by a human. And Java does not use an explicit pointer and run the programs inside the sandbox to prevent any activities untrusted sources. It enables to develop virus-free, tamper-free systems and applications.
इसका ये मतलब है कि जो भी कोड हम लोग जावा में लिखते हैं तो वो सारे कोड बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाइट कोड का मतलब ये है कि अगर हम लोग कोई कोड लिख रहे हैं तो वो एक तरह से इंग्लिश में ही होता है। तो जब हम लोग उसको कंपाइल कराते हैं तो वो कोड इंग्लिश ह्यूमन रीडेबल होती है, और ड्यूरिंग कंपाइलेशन वो कोड मशीन लैंग्वेज में जो कि 1-0 होती है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि उसको ह्यूमंस नहीं पढ़ सकते हैं, जिससे कि जिससे होता ये है कि जावा एक्सप्लिसिट पॉइंटर यूज़ नहीं करता है और अपने प्रोग्राम्स को इस सैंडबॉक्स में रन कराता है, जिससे कि एक तरह का सिक्योरिटी पैच बन जाता है। और उसमें जिससे होता ये है कि वो वायरस फ्री होता है, टेम्पर फ्री होता है, उसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं एप्लीकेशन में। Java is dynamic. It has the ability to adapt to an evolving environment which supports dynamic memory allocation, due to which memory wastage is reduced and performance of the application is increased. जावा जो है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को यूज़ करता है या सपोर्ट करता है, जिससे कि लेस मेमोरी वेस्टेज होती है और एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करता है। जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड। दिस लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ फीचर which helps to create distributed application using remote method invocation (RMI). A program can invoke a method of another program, access a network, and get the output. You can access files by calling the methods by from any machine on the internet. Java is robust. Java has a strong memory management system. It helps in eliminating error as it checks the code during compile and runtime. Java has high performance. Java achieves high performance through the use of bytecode, which can be easily translated into native machine code. With the use of JIT, just-in-time compilers, it enables high performance. Java is interpreted. Java is compiled to bytecodes which are interpreted by runtime environment. Multi-threaded. Java support multiple threads of execution, that is lightweight process, including a set of synchronization primitives. This makes programming with threads much easier. इसका मतलब ये है कि जावा जो होता है मल्टीपल थ्रेड्स को सपोर्ट करता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। इसमें क्या होता है कि एक ही प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोसेसेस में डिवाइड कर देते हैं, और एक साथ कई सारे थ्रेड्स काम करते हैं, जिससे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बहुत ही ईजिली तरह से हो जाता है।